हे गाइस, वेलकम बैक। वैभव निगम हियर। क्या आपको पता है कि जो आपकी सेल्फ इमेज होती है वो बहुत कुछ डिटरमिन करती है आपकी लाइफ के प्रति। वो बहुत कुछ बता सकती है कि आपकी जिंदगी में आप कैसे बनेंगे, आप क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, या क्या अपनी पूरी जिंदगी में। उसकी बहुत वैल्यू है आपकी सेल्फ इमेज। सो व्हाट इज एक्चुअली सेल्फ इमेज? सेल्फ इमेज का मतलब है कि जो हम इंटरनल सोचते हैं, अपने अंदर जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरी जो धारणा है मेरे प्रति, उसको बोलते हैं सेल्फ इमेज। और इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं कि सेल्फ इमेज हम अपनी कैसे चेंज कर सकते हैं, प्लस उसको और कैसे ब्रश कर सकते हैं, उसको और कैसे इनहैंस कर सकते हैं, सो दैट आने वाले टाइम में हम जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकें, जिंदगी में जो मेरा गोल है उसको प्राप्त कर सकें, अपने आप को इनहैंस कर सकें और एक लेवल अप ऊपर लेके जाए। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट आपको हर चीज समझ में आ जाए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आई एम श्योर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लेट्स से कि आप एक रूम में एंटर कर रहे हैं और वहां पे सारे अननोन पर्सन बैठे हुए हैं। वो आपको नहीं जानते, वो आपसे पहली बार मिल रहे हैं। अब आप जिस तरह से रूम एंटर करेंगे, बिना बोले लोग आपको देखेंगे और उसी के प्रति वो एक धारणा पैदा कर लेंगे अपने माइंड में। आपने अभी तक कुछ नहीं बोला है, बट स्टिल आपके प्रॉब्ली पोस्चर से, आपके चलने के तरीके से, आपके आई कॉन्टैक्ट से उनके दिमाग में एक धारणा बैठ जाएगी आपके प्रति। एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, स्पेशली इन द ऑफिस, जहां पे आपके को-वर्कर्स आपको कुछ और समझते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली उसका इंपैक्ट बहुत नेगेटिव हो जाता है। आई एम श्योर अगर आप कॉलेज या स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो आपने भी ये चीज फील की होगी कि एक थर्ड पर्सन है जो आपको शायद जानता तक नहीं है, कभी आपसे उसकी बात भी नहीं हुई है, बट उसके माइंड में आपके प्रति एक इंपैक्ट बना हुआ है कि ये पर्सन तो इस तरह का है। ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ आवर सेल्फ इमेज, जो कि मैं आपको अभी समझाता हूं। जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो आपके प्रति एक धारणा पैदा कर रहे हैं, उसका रीजन पता है क्या है? आप उनको पावर दे रहे हैं, आप उनको एनर्जी दे रहे हैं कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचिए। उसका रीजन है कि हम अंदर अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी एक सेल्फ इमेज बनी हुई है जो एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है लोगों के प्रति। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत ही शाय और बहुत ही रिजर्व पर्सन था। मैं ज्यादा लोगों से बात करता नहीं था, मैं अपनी दुनिया में रहता था। इसके चक्कर में मैं जब भी घूमता था तो मेरा हेड डाउन होता था, मेरी आंखें नीचे रहती थी, मैं लोगों से आई कांटेक्ट नहीं बना पाता था। एंड विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग लोग मेरे बारे में एक धारणा पैदा कर रहे थे। धीमे धीमे टाइम के साथ मुझे पता लगता रहा कि लोग मुझे क्या समझते हैं, एंड आई डिडंट फेल्ट राइट, मुझे नहीं पसंद आया। बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो एनर्जी लोगों को प्रोवाइड कर रहा था थ्रू माई ओन इनर सेल्फ, थ्रू माई ओन सेल्फ इमेज, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। इफ आई थिंक अबाउट इट, मैं ठीक ठाक दिखता हूं, मैं प्रेजेंटेबल हूं, मेरी हाइट भी ठीक है, देन व्हाट्स द इशू? प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट नहीं कर पा रहा था। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने एक दिन क्या किया, मैंने शीशे के सामने बैठा, मिरर के सामने बैठा और अपने आप को देखा, आई ऑन आई कॉन्टैक्ट किया मैंने। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ही शाय और रिजर्व था, तो वो नहीं हो पा रहा था, बट आई कैन डू दैट अलोन। मैंने अपने आप से आई टू आई कॉन्टैक्ट किया एंड देन आई स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चंस। मैं अपने आप से सवाल पूछता रहा कि व्हाट इज द इशू, और जब तक मुझे सोल्यूशन नहीं मिला मैं देखता रहा अपनी आंख पे और मैं पूछता रहा। And the answer came automatically that I lack in confidence. मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। And then I realized कि ऐसा क्यों? Maybe probably I'm not social. मैं लोगों से तब बात नहीं कर रहा था, मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर रहा था, तो मेरे जो अंदर के जो मेरी पर्सनैलिटी है वो खुल नहीं रही थी। And that was the solution I was looking for. मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, मैंने धीमे धीमे इंटरेक्ट किया। वो जो मेरा एक कंफर्ट जोन वाला शेल था उसको मैंने ब्रेक किया और थोड़ा सा मैंने एक स्टेप लेना स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ यही होता है कि हम अपने आप को पता नहीं कर पाते, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। लाइक हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरे साथ की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, व्हाई अ थर्ड पर्सन इज थिंकिंग लाइक दैट। जब तक हम अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे तब तक हमको आंसर नहीं मिलेगा और हम लोगों को नेगेटिव एनर्जी देते रहेंगे अपने प्रति, जो चीज हमको ब्रेक करनी है एज सून एज पॉसिबल। चलिए मैं कहता हूं कि थर्ड पर्सन को भी छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बट मुझे अपने बारे में तो जानना जरूरी है ना। मेरी जो अंदर नेगेटिव क्वालिटीज है जो मैं एनहांस कर सकता हूं इनटू पॉजिटिविटी, वो तो मुझे समझना जरूरी है ना। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, सो दैट हम अपने आप को अच्छे से जान पाए और जो मेरे में कमियां हैं उसको मैं फौरन चेंज करूं।
और सेल्फ इमेज को चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस। हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर मेरे में कोई फ्लॉज है, मेरे में कोई कमियां हैं, यस मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 99% पीपल जो अपने आप को ब्रश नहीं कर पाते हैं वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो उनकी कमियां हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। जब आप अपने आप को पिन पॉइंट करेंगे ना कि हाँ मुझ में ये कमी है, तब ये पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स सक्सेस। वो पहला स्टेप आपने लिया है कि यस मुझे सेल्फ एनालिसिस हुआ है, अब मैं समझ पा रहा हूं कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज उसको कैसे चेंज करें। जैसे मैंने ये टेक्निक की थी कि शीशे के सामने बैठ के आई टू आई कॉन्टैक्ट किया, आप भी यही करिए। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, देखिए और बिलीव मी अंदर से खुद आपको आंसर मिलेगा। किसी थर्ड पर्सन से जानने की जरूरत नहीं है कि आप में क्या कमी है, आपको खुद पता लगेगा। और जब आपको खुद पता लगेगा देन बिलीव मी आप खुद उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको ढंग से समझ में आए। बहुत से लोग ओवरवेट होते हैं, वो थोड़े से मोटे होते हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मैं बहुत मोटा हूं, ये वेट जो है वो कम नहीं होता। एक बार वेट अगर बढ़ जाए तो वो कम तो होता ही नहीं है और इसके चक्कर में वो धारणा वही पैदा कर लेते हैं और वही नेगेटिव एनर्जी वो आगे जा रही होती है। लोग उनको देखते हैं, शायद उनका मजाक उड़ाते हैं और इसी तरह से वो जीते हैं। और कभी उन ओबीस लोगों को मोटिवेशन आ जाता है कुछ टाइम के लिए, एंड दैट इज 31 दिसंबर को, कि वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर से मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं एक अच्छा सा डाइट प्लान फॉलो करूंगा। और हम सबको पता है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन 99% फेल होते ही होते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? आपके माइंडसेट में ये चल रहा है कि मैं तो अभी ओबीस हूं, मैं मोटा हूं या मोटी हूं और इसको चेंज करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर मैं ये माइंडसेट रखूं कि आज से मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, फॉरगेट अबाउट द डाइट, फॉरगेट अबाउट द न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आज से अभी से मैंने ये स्टार्ट किया कि मैं जिंदगी भर हेल्दी खाना ही खाऊंगा, तो ये जो माइंडसेट है ये मेरे को लाइफ टाइम के लिए चेंज कर रहा है। मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है जिसके चक्कर में जो मैं वाइब भेज रहा हूं पूरी दुनिया में, जो पूरी सोसाइटी में, वो अलग एक कॉन्फिडेंट वाइब होगी। इस तरह का माइंडसेट हमको रखना है सो दैट वी कैन चेंज आवर ओन सेल्फ इमेज। हमको अपने रूट तक जाना है, अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम कहां पे है और उसके अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है। सो आज से आप ये करना शुरू कर दीजिए, अंडरस्टैंड करिए अपने आप को, एनालाइज करिए, एंड दैट दिस विल हेल्प यू आउट इन ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट वर्जन इन योरसेल्फ। सेल्फ इमेज चेंज करना बहुत जरूरी है और आपको ये करना है आज से अभी से। सो अगर कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको हेल्प करने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।